नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। 90 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन जो फेल हुआ, जिसकी वजह से युवराज मेहता की मौत हो जाती है। ऐसे में उनके पिता का यही कहना है कि वो अपने बेटे को बचा नहीं पाए। कुछ ऐसी वजह हैं जो तमाम की पॉइंटर्स हैं जो आपको बताएंगे, जिन वजह से इस बात का खुलासा होता है कि इन कमियों की वजह से, इन खामियों की वजह से युवराज नहीं बच पाया और उसकी मौत हो जाती है। तो सबसे पहले कमी है खुला हुआ पानी से भरा हुआ गड्ढा। वो जो गड्ढा था वो काफ़ी ज़्यादा गहरा था, उसमें पानी था, जिस वजह से गाड़ी भी उसी में डूब जाती है। लेकिन जो युवराज था वो गाड़ी से निकलकर उसके रूफटॉप पर भी आता है, गुहार लगाता है, मदद की गुहार लगाता है, लेकिन बचा उसको नहीं पाया जाता है। इसके बाद वहाँ पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, सेफ्टी बैरियर्स नहीं थे, पब्लिक रोड पर अनएड्रेस्ड गड्ढा था। वो इतना बड़ा गड्ढा था, इतना गहरा गड्ढा था कि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम भी पहुँचती है तो भी युवराज को नहीं बचा पाती है। ये पूरा मामला 16 जनवरी का है, जब लेट नाइट ये पूरा एक्सीडेंट होता है जिसमें युवराज की मौत हो जाती है। सेक्टर 150 नोएडा लोकेशन है जहाँ पर ये पूरा एक्सीडेंट होता है। दूसरी कमी ये है कि शार्प 90 डिग्री का टर्न था, जिस पर जो फेंसिंग थी उसे भी तोड़ते हुए, उस दीवार को भी तोड़ते हुए गाड़ी उस गहरे पानी में गिर जाती है। एसयूवी ग्रैंड विटारा थी जो तमाम फेंसिंग को तोड़ते हुए उस गहरे पानी के गड्ढे में गिरती है। 50 फीट गहरा गड्ढा था, रेन वाटर पिट था जिसमें ये गाड़ी गिरती है। एरिया में कम लाइट्स थी, उस रात फॉग ज़्यादा था, कुछ भी देखना, ढूंढना, खुद उनके जो युवराज है, युवराज के पिता को, अपने बेटे को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जा रहा था क्योंकि इतना फॉग था, डेंस फॉग था, और जो एरिया था उसकी दूरी भी काफ़ी ज़्यादा थी। यानी कि जिस रोड की हम बात कर रहे हैं उस रोड से वो रेन वाटर पिट काफ़ी ज़्यादा दूरी पर था। तो फॉग इतना ज़्यादा था कि जब उनके पिता वहाँ पर पहुँचते हैं तो बेटे को देख पाना भी मुश्किल था, क्योंकि बेटा 90 मिनट तक लगातार मदद की गुहार लगा रहा था कि उसे किसी तरह बचा लिया जाए। तीसरी वजह है युवराज मेहता कार के रूफ टॉप पर निकल कर आता है, 90 मिनट तक मदद की गुहार लगाता है, लेकिन कम ट्रेनिंग होने की वजह से, कम इक्विपमेंट्स होने की वजह से रेस्क्यू नहीं हो पाता है। युवराज तक रेस्क्यू टीम पहुंच ही नहीं पाती है, रस्सी छोटी पड़ जाती है, क्रेन पहुंच नहीं पाती है, ऑफिशियल्स स्विम नहीं कर पाते हैं, और जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उनका भी यही कहना था कि कोई भी पानी में नहीं उतरा था युवराज को बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये लग रहा था कि शायद वो लोग भी पानी में डूब सकते हैं। 50 फीट गहरा पिट था जिसमें जाने से डर लग रहा था लोगों को। इसके अलावा यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट्स के ऑफिशियल्स और नोएडा अथॉरिटी एक दूसरे को ब्लेम करते रहे कि रेन वाटर रेगुलेटर में डिले हुआ, और ये जो इतना बड़ा पिट था इसमें युवराज की गाड़ी जाती है और वो गाड़ी डूब जाती है, युवराज की भी डूबने से मौत हो जाती है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नोएडा अथॉरिटी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ लोकेश एम को हटा दिया है। एसआईटी का गठन भी किया गया है जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन और तेजी से की जाएगी। मौके पर एसडीआरएफ भी थी, एनडीआरएफ भी थी, लेकिन कोई भी रेस्क्यू नहीं कर पाया युवराज को। साइट पर सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। इसके लिए 2 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर नेग्लिजेंस के चलते एफआईआर भी की गई है। पिता का इसमें क्या कहना है, तो उनका कहना यह है कि जब बेटे की गाड़ी उसमें गिरती है, पानी में गिरती है, तो वो अपने पिता को फ़ोन करता है, उनको बताता है सिचुएशन उस वक्त की कि उसकी गाड़ी गहरे पानी में गिर चुकी है, वो जल्द से जल्द आएँ, उन्हें बचाएं। उनके पिता लगातार फ़ोन पर थे और लगातार उन्होंने कॉल भी किए थे कि किसी तरह से उनके बेटे तक मदद पहुंच पाए, लेकिन मामला डिले पर डिले हुए जा रहा था, जिसकी वजह से उनके बेटे की मौत हो जाती है। 3 बजे करीब एसडीआरएफ आती है, 2 घंटे बाद वो पानी में उतरती है। बेटे ने पिता को कॉल भी किया था, सब कुछ कहा कि मुझे बचा लो, कई बार कहा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। जो कार है वो रोड से 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी, पानी की डेप्थ ज़्यादा थी, डेंस फॉग था, जिस वजह से रेस्क्यू भी युवराज का नहीं हो पाया। इसके अलावा जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि ठंडे पानी में 2 घंटे तक युवराज ने संघर्ष किया और उसके बाद वो उसको सफोकेशन होती है, एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग यानी कि फेफड़े में पानी भर जाता है, हाइपोथर्मिया और पैनिक के कारण उसे कार्डियक अरेस्ट आता है, फेफड़े में 1 से 2 लीटर पानी होता है, सिस्टम की देरी, कड़ाके की ठंड और पानी
ये सबकी वजह बनती है युवराज की मौत की, क्योंकि सिस्टम भी डिले पर डिले होता गया। टीम वहां पर पहुंच भी जाती है, रेस्क्यू नहीं किया जाता है, रस्सियां छोटी पड़ जाती हैं, क्रेन्स वक्त पर नहीं पहुंच पाती। अभी तक जो युवराज की कार है ग्रैंड विटारा, उसको भी रेस्क्यू नहीं किया, उसको भी पानी से नहीं रिकवर किया गया है। और फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो यही बताती है कि काफ़ी देर तक युवराज ने संघर्ष किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा पाया, फेफड़ों में पानी भर जाता है। एंटीमॉर्टम ड्राउनिंग की वजह से उसकी मौत हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट भी आता है। ये तमाम चीज़ें उसके साथ होती हैं। और जो पूरा मसला है, जो पूरा सवाल है, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल जो अभी तक बना हुआ है वो यही है कि लापरवाहियों की वजह से आज एक पिता से उनका इकलौता बेटा छिन जाता है। पिता की लगातार गुहार यही है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। जितना भी नेग्लिजेंस इस एक गड्ढे की वजह से हुआ है, उनका बेटा मारा गया है, उसमें डूब जाता है, एक्सीडेंट इतना भयंकर होता है कि उनका बेटा बच नहीं पाता है। एक 90 डिग्री का शार्प टर्न वहाँ पे होता है, जिसके आगे वो इतना बड़ा रेन वाटर का पिट होता है, जहाँ पर उनकी गाड़ी, युवराज की गाड़ी गिरती है और उसके बाद वो डूबती हुई चली जाती है। खुद को बचाने के लिए वो गाड़ी से निकलकर उसके रूफ टॉप पर भी आते हैं। 90 मिनट तक वो संघर्ष करते हैं कि शायद उन्हें कोई बचा ले, लेकिन उनके पास तक कोई भी नहीं पहुंच पाता है। ना ही इक्विपमेंट्स थे, ना ही कोई स्विम करने को तैयार था, ना ही कोई पानी में जाने के लिए तैयार था। उनके अपने तर्क हैं कि हो सकता था पानी में जाने की वजह से उनकी भी मौत हो सकती है, तो इस वजह से कोई नहीं गया। हालांकि तर्क वितर्क लगातार सामने आ रहे हैं, ब्लेम एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में देखना यही होगा कि और रिपोर्ट्स आगे क्या आती हैं, क्या एक्शंस इसमें लिए जाते हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, क्या पुलिस का कहना है। इन तमाम चीज़ों का इंतज़ार लगातार किया जा रहा है। धन्यवाद।